अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर फ़ारूक। आज जब मैं हॉस्पिटल गया, जब हॉस्पिटल का दौरा किया, तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि वहाँ पर बहुत से पेशेंट्स हैं और वो अपनी मेडिकेशंस कर रहे हैं और अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनमें से अक्सर मैंने इस तरह के लोग भी देखे जो कि यंग पीपल थे और कुछ इस तरह के भी लोग देखे जिनको तंदुरुस्त होना चाहिए था, लेकिन वो अभी इस वक़्त हॉस्पिटल में सफ़र कर रहे थे। इस चीज़ से हमें एक सबक सीखना चाहिए जो कि मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, इफ़ यू फ़ॉलो द पैटर्न ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, कि उन्होंने किस तरह से अपनी डाइट को रखा था, उन्होंने किस तरह से अपने मामूली ज़िंदगी को रखा था, वो किस तरह से एक तंदुरुस्ती की ज़िंदगी जिए थे। ये हमारे लिए एक कामिल नमूना है और हमें इससे सबक लेना चाहिए कि किस तरह वो ये नहीं करते थे कि आज के लोगों की मानिंद अपने पेट को इतना ज़्यादा भर लेते थे या अपने पेट को इतना कम भर लेते थे। देखिए, इस्लाम में एक चीज़ का दर्स दिया गया है जिसे कहते हैं एतदाल में रहना। जितने भी पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर वो अपने डाइट प्लान को अच्छा कर लें। दूसरी बात, वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन करें। अगर वो अपनी नींद को, अपनी स्लीप को पूरा करते हैं और इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानें उनको कभी भी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। और सबसे अहम बात वो ये है कि देखिए, सारे बंदे यही चाहते हैं कि वो कामयाब हों, लेकिन कामयाबी का भी तरीका है। ये नहीं कि आप अपनी सैक्रिफ़ाइस करते रहें अपनी हेल्थ को। देखिए, हेल्थ किसी भी चीज़ की हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले तो 3 चीज़ें हैं, इसको अपना लें, आपको सक्सेस ऑटोमैटिकली मिल जाएगी। अब वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? नंबर 1, फ़ोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। These are 3 factors. If you have these 3 factors, definitely you will achieve success. सो बेसिकली हमें कभी भी अपने हेल्थ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम अपने लाइफ़स्टाइल को, हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, हम अपने इर्द-गिर्द की जितनी भी चीज़ें खाते हैं, याद रखें जो भी कमर्शियल टीवी में आते हैं, एक डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने उन चीज़ों से दूर रहना है। जो भी फ़ास्ट फूड टीवी पे आते हैं, आपने उन चीज़ों से दूर रहना है और जो भी चीज़ टीवी पे नहीं आती, कमर्शियल में नहीं आती, वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, उसकी तरफ हमें अट्रैक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम बहुत से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड वाले लिक्विड्स इन्हेल करते हैं, पीते हैं, कंज़्यूम करते हैं और ये तो वैसे नुकसानदेह है। आपने कोशिश करनी है कि जो भी पानी जिसमें बबल्स हों, लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, लाइक सोडा हो गया, इस तरह की चीज़ें, उनसे आपने परहेज़ करना है। और अगर आप लाइफ फ़ॉलो करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो यकीन मानें कि आपको इन मैदे के मसलों के, इन हार्ट प्रॉब्लम के, इन डायबिटिक्स के और जितने भी दूसरी चीज़ें हैं, इनसे आपको हमेशा के लिए आपको इनको गुड बाय करना पड़ेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जिएँगे। देखिए, लोग मेडिकेशन तो करवा रहे हैं, वो एंटीबायोटिक है जो कि अंदर जाकर जरासीम को किल्स करती है मेडिसिन, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है हमारी इम्यून सिस्टम पर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारी डाइट है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ये चाहिए कि हमें कभी भी दवाइयों की तरफ जाना ही ना पड़े। हमें अपने आप पर इतना फ़ोकस करना चाहिए, अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए और उसकी ताकि हम एक अच्छी लाइफ गुजारें और जितनी भी एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स हैं, इनसे हम कोसा दूर रहें। तो ये एक प्लान है जो कि आपको फ़ॉलो लाज़मी करना चाहिए और मैंने ये सीखा है। देखिए, वहाँ पर तो काफ़ी अफ़रा-तफ़री भी थी, तो हमें इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा नोट करना चाहिए कि यार देखो, वहाँ पे हर कोई अपनी मतलब भागम-दौड़ में लगा हुआ था और इस तरह का वहाँ का हाल था। तो देखिए, एट द डे ऑफ जजमेंट, जब सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएँगे, जब सारी दुनिया के लोग जो कि इस दुनिया में नहीं हैं मौजूद, वो भी जानदार हो जाएँगे, उस दिन क्या मंज़र होगा। तो हमें अपनी आख़िरत पर भी गौर करना चाहिए और हमेशा हमें दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना चाहिए और हमें इन चीज़ों से लाज़मी सीखना चाहिए। देखिए, एक एबिलिटी है शुक्र की। अगर आप अपने घर में रोज़ाना
आप एक अच्छी डाइट लेकर आप सुकून की नींद गुज़ार रहे हैं, तो अल्लाह पाक का लाज़मी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग से हैं। देखिए मोस्टली एक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो बॉयज़ के होते हैं ओवर स्पीडिंग करते हुए। अगर हम कंप्रोमाइज़ करें अपने आप पर, अगर हम कंप्रोमाइज़ करें ऐसी चीज़ों पर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने नफ्स को मारेंगे, यानी हम इत्दाल के साथ जाएँगे, तो यकीन मानिए ये जो इतनी ज़्यादा वार्ड्स हमारी भरी हुई हैं, इसकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत सरगर्म रहते हैं, हर वक्त मरीज़ों को देखते हैं, उनके ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिएगा। सो अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो आपके हॉस्पिटल के जो भी मरीज़ हैं वो कम होते जाएंगे। इन दोनों का इन्वर्स ताल्लुक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ से लाज़मी सीखेंगे और अपने आप पर फोकस करेंगे और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लाज़मी मेंटेन करेंगे। शुक्रिया।